तो जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन। आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, तो फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें इमेजिन करिए जरा, एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में हाफ ऑफ द पार्ट एक टीम का और हाफ ऑफ द पार्ट एक टीम का, बीच में एक लाइन खींची हुई है जहाँ पे बॉल रख दी जाती है स्टार्टिंग में। ग्राउंड के एक साइड पे गोल बना हुआ है और ग्राउंड के दूसरे साइड में भी गोल बना हुआ है। अभी है क्या, 90 मिनट्स का वो गेम होता है और उस 90 मिनट्स के गेम में 11 प्लेयर एक साइड और 11 प्लेयर एक साइड, वो एक फुटबॉल को लेकर सीधे भागना शुरू कर देते हैं, पागलों की तरह क्रेजी होकर भागते हैं। उनका एम क्या होता है कि जो बॉल है गोल तक पहुंचानी है उनको। इधर के 11 खिलाड़ियों का भी एम ये है, इधर के 11 खिलाड़ियों का भी एम ये है। अब जरा से इमेजिन करो कि उस पूरे ग्राउंड में ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया, उसमें से सिर्फ हम क्या करते हैं, सब कुछ वैसा रहने देते हैं, लेकिन दोनों साइड से जो गोल पोस्ट है जिसमें गोल करना है उनको बॉल को, वो गोल पोस्ट हटा देते हैं और फिर इस मैच को ऐसे कैसे पूरा खेलते हैं। अब ये 90 मिनट्स का जो मैच होगा, सोचिए उसमें क्या होगा। बॉल होगी, 11 खिलाड़ी भी हैं, मैदान भी है, सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आएगा। वो लोग बॉल के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, और शायद इस बार ज्यादा भागेंगे क्योंकि पिछली बार उनको मालूम था बॉल लेके जानी कहां पर है, लेकिन इस बार तो समझ में नहीं आ रहा कि बॉल लेके जानी कहां पे, तो शायद ज्यादा भागेंगे और पूरे 90 मिनट के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। ऐसा ही एक मैच हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में खेलते रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैच तो खेल रहे हैं, जो भाग तो रहे हैं, जो दौड़ तो रहे हैं, जो मेहनत तो कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, पर मेहनत करके पहुंचना कहां पर है ये उनको पता ही नहीं है। एग्जैक्टली उनकी लाइफ में गोल पोस्ट नहीं है, इसलिए वो गोल नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, इस मैच को आप कितना भी खेलिए, रिजल्ट कहीं पे कुछ भी निकल के नहीं आना। रिजल्ट तभी निकल के आएगा जब लाइफ में वो जगह हो जहां पे आपको गोल करना है। एग्जैक्टली अगर इस पूरे मैच को आप अपनी लाइफ के आधार पे लेकर चलो तो आपको पता चलेगा दैट लाइफ इज ऑल अबाउट गोल, रेस्ट इज कमेंट्री। आप पूरे मैच में देखें, जब गोल होता है तभी मैच है, बाकी सब तो कमेंट्री चल रही होती है। कमेंट्री क्या होती है, जो हाल आसपास जो चल रहा है सब उसके बारे में बातचीत करने में लगे हुए हैं, फालतू की टिकटॉक हो रही है, बातचीत हो रही है और कुछ नहीं हो रही, चिटचैट चल रही है और कुछ नहीं। लेकिन लाइफ या उस मैच में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, गोल हुआ या नहीं हुआ। द सेम इज देयर इन द लाइफ। अगर लाइफ में गोल है तो वही लाइफ का पार्ट है, बाकी सब तो कमेंट्री है, फालतू की बातों में हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू लुक कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए, आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर कि भाई मैं कर सकता हूँ सबको अचीव, तो इन सारी चीजों के बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि अब आप सबकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए। बिना गोल्स के सफलता अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल देखा गया है, या मैं कहूँ नामुमकिन जैसा कुछ होता नहीं है, पर नॉर्मली नामुमकिन ही देखा गया है बिना गोल के किसी ने सफलता अचीव की। नाउ व्हाट इज गोल ऑल अबाउट? गोल का मतलब क्या है? Sometimes people go for thinking that we all do have goals. हम सभी के अपने अपने गोल्स हैं, पर नॉर्मली गोल्स होते नहीं हैं, वो सिंपल विशेष होती है, डिजायर्स होती हैं लोगों की, पर गोल्स नहीं होते हैं। किसी ने कहा भाई मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, इट्स अ सिंपल डिजायर। किसी ने कहा मुझे मकान बनाना है, सिंपल विश, ठीक है, इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें, बट इट्स नॉट अ गोल। तो ये गोल में कब कन्वर्ट होंगी? तो किसी भी गोल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने पास, देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैव टू बी देयर। दो चीजें हैं जिनको होना ही पड़ेगा अगर आप किसी चीज को गोल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और वो दो चीजें हैं, पहली हाउ मच और दूसरी बाय व्हेन। दो चीजें होना जरूरी है किसी भी गोल में। पहली चीज है कितना, मीन्स कितने से मतलब है, हाउ मच से मतलब है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। मतलब आपने कहा मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, इट्स नॉट द गोल। आपने कहा मुझे 15 किलो वेट लूज करना है या 10 किलो वेट लूज करना है, तो ये क्लैरिफाई कर रहा है कितना, ठीक है। आपने कहा मेरे पास कार होनी चाहिए, इट्स नॉट अ गोल। आपने कहा मेरे पास रेड कलर की इस ब्रांड की ये वाली कार होनी चाहिए, ये ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा है, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि आप गोल की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्मली लोग क्या रखते हैं, नॉर्मली लोग सिर्फ विशेष रखते हैं, डिजायर्स रखते हैं, पर उनको गोल में कन्वर्ट ही नहीं करते। और जब अपनी मर्जी की जो वो चाहते थे एग्जैक्टली वो नहीं मिल पाता, तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं कि मिला तो सही पर वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो लाइफ फिर भी वही की वही रही, उनको वो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाया जो एग्जैक्टली वो पाना चाहते। तो आपके गोल को, आपके डिजायर को, विश को, या आपकी जितनी भी लैकिंग्स है उनको गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें दो चीजें रखनी पड़ेंगी। पहली
सच में कितना एग्जैक्टली आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा कब तक बहुत जरूरी है। हमारा जो माइंड है वो गोल सीकिंग ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है। जब आप उसको देते हैं कुछ टेंशन तो उसके पीछे ज्यादा भागता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूं भाई आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके एग्जाम्स आएंगे, पढ़ाई करिए। तो जब तक आपको तारीख नहीं मिली है आपके एग्जाम्स की, आप उसको लाइटली लेते हुए चलते हैं, ढीला छोड़ते हुए चलते हैं, हाँ देखेंगे, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपका एग्जाम आना है, जैसे वो फिक्स हो जाता है कब तक, तो आपके माइंड में टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है और आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और हो सकता है एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आपकी डेट फिक्स आती जाती है आपकी वर्किंग बढ़ती चली जाती है। सोचिए अगर आपकी एग्जाम की कभी कोई डेट फिक्स ना हो तो क्या पढ़ाई करेंगे कभी? डेफिनेटली नॉट। ज्यादातर लोग तो नहीं करेंगे और जो पढ़ाई करने वाले भी हैं वो भी शायद छोड़ दें अगर एग्जाम की डेट फिक्स ना हो। तो द सेम इज दैट, गोल के साथ भी ऐसे कुछ है कि आपको दो चीजें इसमें रखनी पड़ती हैं। पहली चीज डिफाइन करें क्लैरिटी के साथ कि कितना, और दूसरा उसकी डेट फिक्स करें। मुझे कार चाहिए इज नॉट द गोल, मुझे रेड कलर की इस ब्रांड की ये वाली कार चाहिए इस साल में इस तारीख तक दिन के इतने बजे तक। दिस इज द क्लियर गोल। अब जब आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट्स समथिंग लाइक गोल को आपको ऐसे बताना होता है जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे जाके सिंपली आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, दैट्स नॉट क्लियर। लेकिन आप क्लैरिटी के साथ बताएंगे मुझे यही पर्टिकुलर डिश चाहिए, उसमें मुझे ये चाहिए और थोड़ा जल्दी करिए, इतनी देर में लाके दे दीजिए, तो शायद आपका काम जल्दी बन जाए। सो फॉर द गोल यू हैव टू क्लैरिफाई कि उसमें कितना और कब तक आपको वो चाहिए, तब ये गोल में कन्वर्ट माना जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से पॉइंट को समझ लीजिएगा, वरना ये गोल नहीं होगा। आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड टेंशन कभी आपको नहीं दे पाएगा जिससे आप उसके पीछे काम करना शुरू करेंगे। आप बस सोचते रहेंगे कि हाँ करेंगे करेंगे, पर कभी करना नहीं स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है तो उसको डेट दीजिए, फिक्स करिए कि मुझे तब तक इसको हासिल करना है। तब माइंड में टेंशन पैदा होगी, तब आप उसको पीछे भागना शुरू करेंगे। और डिफाइन करिए कि एग्जैक्टली कितना और क्या चाहिए। एक बेहतर तरीका है इसको करने का, वो ये हो सकता है कि जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसको उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें। एक पेपर लीजिए और एग्जैक्टली डिस्क्राइब करिए कि भाई मैं अगर घर में रह रहा हूं तो मुझे ये घर चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करें, चाहे पूरे पेपर में आए, वो एक ही गोल पूरे पेपर में आ पाए तो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करें। ये आपके माइंड को और ज्यादा अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम करवाता है जब बहुत प्रैक्टिकल चीजें आप उसमें शामिल कर देते हैं। तो दिस कुड बी द बेस्ट वे। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आप उसको डिटेल्स में लिखें। ठीक है। अनदर थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, अभी आपने अपना गोल समझा कि गोल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक फिक्स तारीख दें, डिटेल में लिखें, और फिर उसके बाद आई वुड से कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, जिसको आपको लगता है, गोल्स कई सारे हो सकते हैं, तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, चाहे वो एक हो या ज्यादा हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है उनको हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करिए। मैं दो चार ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। जैसे जो मेरा गोल है, मैं उसको उसका एक पूरा जो रिटन बनाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी एक पिक्चर बना देता हूँ और उस पिक्चर को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मैं रखता हूँ। तो जब भी मैं मोबाइल खोलता हूँ मेरे सामने आते हैं, और सामने आते हैं तो मैं उनको पढ़ता हूँ। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में घंटी बजती है, बस ये वो चीज है जिसके लिए काम करना है, तो कुछ करिए इसके लिए। मैं फालतू की दुनिया में ज्यादा जा ही नहीं पाता। तो मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप नॉर्मली रहते हैं, तो जरूरी है कि उनके ऊपर आपका फोकस रहे। हम दुनियादारी में इतने बिजी रह जाते हैं कि अपनी रियल डिजायर्स के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा और क्या काम करता हूँ मैं वो बता देता हूँ। मैंने अपने गोल्स को रिकॉर्ड किया हुआ है अपनी वॉइस में, और वो जो रिकॉर्डिंग है करीब करीब 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 4 से 5 मिनट की। रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो ईयरफोन के थ्रू मैं अपने कानों में लगा लेता हूँ और उनको सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो वो मेरे कान में चलती रहती है, आवाज चलती रहती है, चलती रहती है। जब वो चलती रहती है, आप इस बात को समझते हैं कि जिन चीज के साथ आप रात को लास्ट होते हैं, रात भर आपका माइंड उसके साथ काम करता है। तो रात भर मेरा दिमाग उसी के बारे में सोचता है, उन गोल्स के बारे में सोचता है। और जब मैं सुबह उठता भी हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा ये सारी चीजें करें आप, पर ये कुछ तरीके हो सकते हैं। रात में कभी आंख खुलती है तो बंद कर देता हूँ, सुबह जब आंख खुलती है थोड़ी सी नींद सी आ रही होती है उस समय फिर चालू कर देता हूँ उनको। तो जब मैं सुबह उठता भी हूँ तो वही चीजें मेरे कान में चल रही होती हैं। रात भर मेरा दिमाग उसके बारे में सोचता है, सुबह उठते उठते भी वही चीज कान में रहती है। मतलब आपने देखा होगा कई बार
लोग कहते हैं कि अगर सुबह सुबह कुछ गलत हो जाए तो पूरा दिन खराब निकल जाता है। मतलब हमारी मेंटेलिटी जो बनती है वैसे कुछ होने लग जाता है। सुबह सुबह कुछ गलत होता है, मेंटेलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो दिन भर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है। सुबह सुबह कुछ अच्छा हो जाए, मेंटेलिटी पॉजिटिव हो जाती है, दिन भर सब कुछ पॉजिटिव चलता रहता है। तो मैं अपनी मेंटेलिटी क्या रखता हूँ, मैं अपनी मेंटेलिटी रखता हूँ सिर्फ अपने गोल को रिलेट करते हुए। सुबह सुनता हूँ, उठते ही वो सुनाई पड़ता है, रात को सोते वक्त वो सुनाई पड़ता है, तो हर वक्त मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज रहती है, व्हाट इज माई गोल। और क्या तरीका हो सकता है, मैंने एक गोल बुक बना रखी है, अपनी एक डायरी बना रखी है। कभी मैं खाली भी होता हूँ तो उसको उठा के देखना शुरू कर देता हूँ, उसको उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो फिर से मेरा माइंड वहां पे फोकस होता है, भाई मुझे इनके लिए कुछ काम करना है। और जैसे वो चीज दिमाग में आती है तो फिर से बॉडी अपने आप ही उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सभी लोग डिजायर्स रखते हैं, सभी के ड्रीम्स होते हैं, पर दुनियादारी में इतने उलझ जाते हैं कि उनके ऊपर काम ही नहीं कर पाते। ये सारी जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपका माइंड फोकस रहेगा आपके गोल्स के ऊपर। और जब बार बार फोकस जब एक ही चीज के ऊपर जा रहा है, तो अपने आप ही आपका शरीर उसके लिए काम करना शुरू कर देगा, आपका माइंड उसके लिए ऑर्डर देना शुरू कर देगा, और आप अपने आप ही उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आप किसी चीज को माने ना माने, पर ये फैक्ट है कि किसी डायरेक्शन में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या दुनिया की कोई भी जगह हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर कुछ कदम आप डेली बढ़ा रहे हैं, तो एक ना एक दिन वहां पे पहुंच ही जाएंगे, ये पक्की बात है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो इन सारी चीजों का मोटिव भी यही है कि जब गोल बार बार आपके सामने आते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जब थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर काम होता है तो डेली आप अपने गोल के ज्यादा पास पहुंचते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि आप अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। तो दिस इज व्हाट, आप माइंड में अपने फोकस करिए अपने गोल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं। ये कुछ मैंने एक्टिविटीज बताई हैं आपको। कोशिश ये करिए, सारी चीजें ना कर सके तो कम से कम सुबह जब उठें आप सोकर, उस समय अपने गोल्स को एक बार पढ़ें, और शाम को रात को जब सोने जाए तो उस समय अपने गोल्स को एक बार पढ़ें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, मैं अपने मोबाइल में रखता हूँ। जब मोबाइल इतने अच्छे नहीं चलते थे तो उस समय मैं एक कार्ड पे लिख के उसको अपने वॉलेट में रखता था। तो आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी खाली हुए तो आपने उसको देख लिया, ओहो ये है वो चीज जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज। गोल के बिना तो सब कमेंट्री है। सो ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं। मैं कुछ बड़े फेमस लोगों के बारे में आपको बताता हूँ जो हमेशा इस तरह चीज को अपनाते थे। अभी वन ऑफ द पर्सन आई जस्ट गो फॉर टेलिंग, ब्रूस जेनर, एक गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में। तो एक बार उनको जो ओलंपिक्स में बहुत सारे नए कैंडिडेट्स जो जा रहे थे, तो उनको स्पीच देने के लिए ब्रूस जेनर को बुलाया गया, भाई ये भी ओलंपिक में जाने वाले हैं तो आप अपनी बातें इनके साथ शेयर करें, इनको मोटिवेशन मिलेगा। तो ब्रूस जेनर ने वहां पे लोगों से पूछा सबसे कि भाई क्या आप लोगों के गोल्स हैं या नहीं है। तो सारे लोगों ने हाथ उठाए, हाँ जी मेरे पास गोल्स हैं, मेरे पास गोल्स हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई अभी ये बताइए कि आप में से कितने लोगों के पास इस समय उनका गोल रिटर्न में मौजूद है। तो सिर्फ एक पर्सन ने हाथ उठाया, और उस पर्सन का नाम था डैन ओब्रायन। डैन ओब्रायन उस समय एक इकलौता मौजूद था जिसने अपने पास कार्ड पे अपने गोल को लिखा हुआ था। एंड फैंटास्टिक बात बताऊं कि उसमें से जितने भी लोग थे क्लास में, सिर्फ डैन ओब्रायन वो पर्सन बना जिसने 1996 अटलांटा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दिस इज द पावर ऑफ गोल एंड फोकसिंग ऑन द गोल। और मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, कुछ बढ़िया से नाम बताता हूँ, इनको आप जानते होंगे। ब्रूस ली का नाम सुना होगा आपने। 9 जनवरी 1970, 9 जनवरी 1970 की डेट लिखा हुआ। हॉलीवुड में एक जगह है हॉलीवुड प्लेनेट करके, वहां की वॉल पे फ्रेम करके एक लेटर लगा हुआ है जो ब्रूस ली का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने मार्शल आर्ट के कुंफू वगैरह के बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर थे। तो ब्रूस ली ने वो लेटर लिखा था अपने आप को, और उस लेटर में लिखा था कि बाय द टाइम ऑफ 80s, 1980 आते आते 10 साल में 1980 तक मैं मोस्ट फेमस हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा, और हर तरफ मेरा नाम होगा, लोग मुझे भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से उन्होंने उस लेटर में लिखा। और उस लेटर की तारीख है 9 जनवरी 1970, जो कि वहां पे हॉलीवुड प्लेनेट पे लगा हुआ है। 1973 तक ब्रूस ली की 3 मूवी लॉन्च हुई। 1973 में लास्ट मूवी आई थी एंटर द ड्रैगन। और तब तक किसी भी मतलब आई डू नॉट नो, अभी इसके बारे में प्रॉपर खुलासा नहीं हो पाया, किसी स्ट्रेंज परिस्थिति में ब्रूस ली की 33 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। मतलब उन्होंने 3 ही मूवी बना पाए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन आप ये जाने कि 33 साल की उम्र में जब उनकी लास्ट में मूवी आई थी एंटर द ड्रैगन, वो इतनी बड़ी हिट हुई थी कि सिर्फ 3 मूवी की वजह से आज तक पूरी दुनिया में लोग ब्रूस ली का नाम जानते हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ 3 मूवीज। दैट वाज अ पार्ट ऑफ द गोल, उन्होंने अपने आप को गोल दिया था। और बताता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, मैं अपने एक फेवरेट एक्टर के बारे में आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। द नेम इज जिम कैरी। अब जिम कैरी की आपने मूवीज देखी नहीं देखी मुझे नहीं मालूम, बट ही इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। और कुछ मूवीज में बताऊंगा अभी आपको। तो 90s में उन्होंने क्या किया, ही वाज स्ट्रगलिंग एक्टर, और उनके पास कुछ नहीं था, एक पुरानी सी टोयोटा कार थी, उसी में घूमते रहते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते थे, भाई मुझे कोई मूवी दे दो, मुझे कोई दे दो। बट हिज फेस वाज वेरी मच कॉमिक, मतलब सीरियस लगते नहीं थे कि एक्टिंग कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा, यू ऑल्सो कैन डू सो। एक चेक लिखा उन्होंने अपने आप को, और वो चेक था इस चीज का, उसमें लिखा वो चेक उन्होंने $10 मिलियन का, $10 लाख का एक चेक बनाया अपने नाम पे, जिम कैरी के नाम पे। और उन्होंने लिखा, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने उसमें लिखा कि कुछ टाइम में, बाय विद इन द पीरियड ऑफ 5 years, 95 तक मेरी इतनी वैल्यू हो जाएगी कि किसी को भी $10 मिलियन, $10 लाख में कभी भी दे दूंगा, इतनी मेरी वैल्यू हो जाएगी मूवीज के जरिए। एंड 1994 तक आते आते तो ही बिकेम दैट मच बिग सुपरस्टार। उनकी सबसे पहले बहुत सारी मूवीज आई थी, पर कुछ हिट मूवीज के नाम मैं आपको बताता हूँ। डम एंड डम्बर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक मूवी, आप देखिएगा डम एंड डम्बर, हॉलीवुड की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा द द मास्क, मास्क। हाँ द मास्क करके आई, मास्क बहुत बड़ी हिट मूवीज रही, उनकी मुझे एक बहुत अच्छी मूवी लगती है। एंड द नेम ऑफ दैट मूवी इज ब्रूस ऑलमाइटी। बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है, जिसमें वो गॉड बन जाते हैं। उसी के ऊपर इंडिया में एक मूवी आई थी, गॉड टू सी ग्रेट हो, वो फ्लॉप थी, और ब्रूस ऑलमाइटी बहुत बहुत बेहतरीन मूवी थी। इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि 1995 तो छोड़िए, 1994 में उनकी फादर की डेथ हो गई, और अपने फादर के कॉफिन पे उन्होंने $10 मिलियन का चेक रखा और उसको डोनेट किया। $20 मिलियन पर मूवी के लिए उनको उनकी कॉस्ट मिलना शुरू हो गई थी 1994 में, जो उन्होंने $10 मिलियन की अपनी बनाई थी कि मैं $10 मिलियन दे सकूंगा। तो दैट वाज द पावर ऑफ गोल, गोल सेटिंग की ये पावर होती है। तो यू आल्सो कैन गो फॉर डूइंग सो। आप भी इस काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, चार्जिंग पे लगा रखा है मैंने लैपटॉप, इसलिए चार्ज नहीं हो पाया था। सो व्हाट आई वांट टू गो फॉर सेइंग, जब इतने बड़े बड़े लोगों के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एंड दे पीपल गो फॉर राइटिंग द गोल्स, सेम थिंग यू आल्सो कैन गो फॉर डूइंग। आप इस काम को कर सकते हैं। आई वुड से वन मोर थिंग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, दैट वन गोल इज नॉट सफिशिएंट नाउ। एक गोल काफी नहीं है। जस्ट लुक फॉर सम ऑफ द मोर गोल्स, जिनके ऊपर आपको ज्यादा ज्यादा काम करना पड़े, और जिसमें आप अपने आप को ज्यादा बिजी रख सकें। आई जस्ट लेट यू नो समथिंग अबाउट वन ऑफ द मोर अनदर फेमस पर्सन के बारे में बताता हूँ। उनका नाम है लू हॉल्स। तो उनके बारे में मैंने पढ़ा एक दिन। तो हुआ क्या, लू हॉल्स को एक स्कूल में असिस्टेंट कोच के तौर पे फुटबॉल के उनको जॉब मिली, और कुछ टाइम तक तो उनकी जॉब चली। उन्होंने अपना एक मकान भी खरीदा था, सारा पैसा वहां पे दे दिया। उनकी वाइफ उसमें प्रेग्नेंट थी, और वो घर पे रहती थी, अभी पैसा नहीं था, तो इस चक्कर में वो जॉब कर रहे थे। एक दिन हुआ क्या कि जो असिस्टेंट कोच के तौर पर उनको जॉब मिली थी, तो जो मेन कोच थे वहाँ के, उनको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। अब जो मेन कोच थे, उन्होंने इनको नौकरी पे रखा था, तो फिर इनकी भी नौकरी चली गई। अब इनके पास एक भी रुपया नहीं, और ये बड़े डिप्रेस्ड, सारा पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया, मकान में। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। तो चूंकि इनका माइंड बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जैसे समय नेगेटिव हो रहे हैं लोगों के माइंड, तो इनकी वाइफ ने क्या किया, लू हॉल्स की वाइफ ने क्या किया, उनको ले जाकर एक बुक दी। उस बुक का नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं आपको बता रहा हूँ, उस बुक का नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। रॉबर्ट स्वास ने लिखा था उसको, मे बी कंफ्यूज विद द नेम ऑफ राइटर। मैंने पढ़ा है उसको, इट्स अ नाइस बुक। तो उस बुक को ले जाकर उन्होंने दिया मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसमें ड्रीम्स के ऊपर ही लिखा गया था कि आप गोल्स बनाइए, ड्रीम्स बनाइए। तो लू हॉल्स ने उसको पढ़ना शुरू करा, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, लाइक कि शाम तक उन्होंने पूरी पूरी लिस्ट बना दी गोल्स की। एंड उसमें उन्होंने 107 गोल्स लिखे, 107 गोल्स। और उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया, देखो मैंने कितने सारे गोल्स लिखे हैं, इसमें उसमें दिया गया, बहुत सारे गोल्स बनाइए। सो वाइफ वाज हैप्पी ना कि चलो थोड़े से पॉजिटिव तो हुए, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी बात की, भैया ये तो सब ठीक है, पर एक गोल और बढ़ा दो कि कम से कम एक नौकरी तो ढूंढ लो, बाकी सारी चीजें तो हम कर ही लेंगे। नाउ व्हाट आई शुड बी टेलिंग यू अबाउट द गोल्स। उनके गोल्स के बारे में बताया जाता है दैट ही वेंट फॉर राइटिंग द गोल्स, जिसमें बड़े स्ट्रेंज गोल्स थे कुछ। उसमें कुछ ऐसे थे कि मुझे रॉकी माउंटेन क्लाइम करना है, मुझे इंग्लिश चैनल तैर के पार करना है। यहाँ तक एक बार तो ये भी उसमें गोल उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ मुझे व्हाइट हाउस से बुलावा आए डिनर के लिए। एंड विल यू बी बिलीविंग,
कि ऐसा कहा जाता है, अभी मुझे नहीं मालूम करंट सिचुएशन उनकी क्या है, पर कुछ टाइम पहले मैंने जब पढ़ा था तो बताया जाता है कि 107 में से करीब करीब 80 के आसपास गोल्स वो कन्वर्ट कर चुके हैं, अपने पूरे कर चुके हैं। अब सोचिए कि अगर वो गोल्स उन्होंने बनाए ना होते तो शायद कभी उसके ऊपर काम भी ना किया होता। काम क्यों करते, अगर उनके ऊपर फोकस ही ना करते, और फोकस तो तब करते ना जब उनके पास वो रेटिंग में या कहीं पे होते। तो गोल्स मेकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप उनको बनाते हैं, तारीख देते हैं, फिक्स करते हैं, और रिटर्न में जब आप उनको लेकर आते हैं, बार बार आप उनके ऊपर देखते हैं, तो रिटर्न में लाने का मतलब ये है कि थोड़ी सी तो आपने उनको हकीकत में ले आए। अभी तक तो विचारों में थे, अब वो थोड़ी हकीकत में आ गए। जब थोड़ी हकीकत में आ गए और जब बार बार आप उनको पढ़ते हैं, बार बार आप उनके ऊपर फोकस करते हैं, तो आगे की चीजों में भी वो हकीकत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हियर आई वुड से वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज का सजेशन और दूंगा कि आप जो भी गोल्स बनाते हैं, सबके अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा किसी भी तरह का, लेकिन जो भी आप गोल्स बनाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि एक ब्रेक थ्रू गोल जरूर बनाएं। व्हाट इज ब्रेक थ्रू गोल, वो क्या है, उसको जरा समझते हैं। ब्रेक थ्रू गोल से मेरा मतलब ऐसा है कि एक ऐसा गोल जिसके पूरे होने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए, 360 पूरी घूम जाए। आपके कई सारे गोल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपना मकान बनाना है ना, मुझे ये करना सीखना है, मुझे वहां पे घूमने जाना है, ये बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। अब इसी में एक ब्रेक थ्रू गोल रख दिया। ब्रेक थ्रू गोल से मतलब है बहुत बड़ा सा ऐसा गोल कि अगर वो कंप्लीट हो गया तो आपकी लाइफ में बाकी कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो एक ही गोल सब कुछ चेंज करके रख देगा। तो एक कुछ बड़ा सा गोल, जैसे मुझे इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है, एक ऐसी बुक जो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, या मुझे पॉलिटिक्स में इस लेवल तक पहुंचना है, या मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इज नॉट द बिग थिंग, और बहुत सारे लोगों ने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पर एग्जैक्टली होता क्या, हम सोचते नहीं है इतनी बड़ी चीज के ऊपर, इसलिए हमने कभी सोचा नहीं। तो डेफिनेटली अभी मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम बताऊंगा, अंशु चौहान। उनका फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ था, एंड वो मेरे पास आते थे, उनको सिंगिंग का बड़ा शौक था, और अपने सारे दोस्तों को लेकर अभी पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगरा में रहते थे, बाग मुजफ्फर खां में, दिल्ली में जाके रहना स्टार्ट कर दिया, और उनके सारे दोस्त थे, तो बहुत बड़ी टीम ने मिलकर एक साथ किसी शो को ऑर्गेनाइज किया, और वो जो शो ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें इतने सारे लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था, सॉरी, दैट बिकेम द वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी चीज हो सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा जो एक बार पूरा हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, वो होगा ब्रेक थ्रू गोल। और वो ऐसा ब्रेक थ्रू गोल होगा जो आपको ऐसा ब्रेक देगा आपकी लाइफ में कि फिर शायद और किसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरत ना पड़े। तो वंस यू शुड बी हैविंग दैट ब्रेक थ्रू गोल। अब ब्रेक थ्रू गोल क्यों और होता है उसके और बारे में बताऊं मैं आपको। एक तो ये एक गोल इकलौता आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। दूसरा, क्योंकि ये बड़ा गोल है, तो बड़ा गोल पाने के लिए बड़े काम भी करने पड़ेंगे, और बड़ी स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, बड़े लोगों से शायद मिलना भी पड़े आपको, बड़ी एक्टिविटीज भी करनी पड़े। तो जब ये बड़ी एक्टिविटीज करते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी चीजें सीखते हैं, तो ये सब कुछ करने में आप इतना टैलेंट अपने अंदर भर लेते हैं कि छोटे मोटे गोल्स तो अपने आप ही निबट जाते हैं, उनको पूरा करने की काबिलियत तो आपके अंदर अपने आप ही आ जाती है। सो दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल। अब अल्टीमेट गोल एक शब्द जो आया है, इसके ऊपर भी मुझे आपको बहुत कुछ डिस्क्राइब करना है या बहुत कुछ बताना है, लेकिन आज ये काफी नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास को फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 मिनट बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि पहली चीज, आप गोल्स बना के रखें। दूसरी चीज, गोल्स आपके डिटेल्ड होने चाहिए। तीसरी चीज, हाउ मच और वाई वैन उसमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। चौथी चीज, उनके ऊपर फोकस करके रखें ज्यादा से ज्यादा। तो फोकस करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पे आप अपने गोल्स को लिख के रख सकते हैं, आप किसी कार्ड के ऊपर रख के रख सकते हैं, एक गोल बुक बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो तरीका अच्छा लगे, जहाँ पे आपकी निगाह बार बार जाती है। कई बार पहले मैंने एक ये तरीका भी अपनाई थी कि जब घर पे तैयार होते थे तो शीशे में निगाह जाती थी, उसमें मैंने चिपका लिए थे अपने गोल्स। तो वो वाला काम भी आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको बेटर लगे आप वो वाला तरीका अपनाइए, लेकिन फोकस होना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार आप उनको जरूर रीड करें, कम से कम 2 बार, ज्यादा बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खबर कम से कम 2 बार, सुबह और रात को तो होना ही चाहिए। दिन में जितनी बार हो सके वो आपकी श्रद्धा है। इससे ये होगा कि जितनी बार आपके माइंड फोकस करेगा आपके गोल्स के ऊपर, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी, और जब डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी तो एक ना एक दिन आप वहां पे डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, फॉर श्योर। एक से ज्यादा गोल्स बनाइए, और कोई ब्रेक थ्रू गोल जरूर बनाइए। जब कोई ब्रेक थ्रू गोल होता है
तो ब्रेक थ्रू गोल आपकी लाइफ में ऐसा ब्रेक लेकर आता है कि सारी चीजों की फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। अगर वो पूरा हो गया तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर की मतलब ही नहीं है, उसको विश्वास करके चले कि डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू गोल के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो इतना टैलेंट अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा कि बाकी सारे गोल तो कभी भी आप पूरे कर ही लेंगे। So these are some of the things what I have gone for sharing with you about the goals. याद रखिएगा, life is goals, rest is commentary. कुछ भी करें, इसके ऊपर काम करें। बाकी अगर आपके माइंड में अभी किस तरह का प्रश्न आ रहा हो इन सारी चीजों को रिलेट करता हुआ, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।